जी। ये एमसीक्यूज है, 96 एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दो, तीन, चार, पाँच। कौन सा होगा कि 1 मिनट वेट, सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डी। ओके 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 ओके। अच्छा, और बाकी क्या नाम है उसका? आई थिंक अक्सा नाम था जी बेटा। कौन सा होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? आई थिंक ये एकदम नहीं। नहीं, कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, वैसे ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है हमारा। सही है बेटा। वेरी गुड। आई थिंक बेटा आपका नाम क्या था? दीपा शायद। जी सर। जी ओके। गुड। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा। जी सर। अच्छा ओके, हम आगे चलते हैं इसमें। 1 मिनट। अच्छा, ये एमसीक्यूज इंटरसेक्शन वाला, इसका क्या ऑप्शन मीन्स के कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? इंटरसेक्शन वैसे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। जी, इसका क्या आंसर होना चाहिए इंटरसेक्शन में? डू यू नो अबाउट व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। इट मीन्स के दोनों सर सेट में टू हमारे पास। फोर किस जी जी। सर जो कॉमन होगा वही रखेंगे ना, टू बिल- फोर सिक्स। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम ये सही करेंगे। 2, 4 एंड 6। और उसके अलावा आई थिंक 6। सिक्स बस भी हो सर गया। यही है। जी है ये। गुड। अच्छा, और एमसीक्यूज नंबर इसको देखिए 3 को। एमसीक्यूज नंबर 3, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? मीन्स के इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन तो मैंने इसमें लिखे नहीं है। कि एवरी सेट है एटलीस्ट डैश सबसेट 1, ठीक है। बी ऑप्शन होगा 2। सी ऑप्शन होगा इसके 3। एंड डी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आप लोगों को क्या लगता है इसमें से? सर बी। जी बी। बी ऑप्शन। जी। अच्छा, बाकी लोग कहाँ गायब हैं आप लोग? मिस यस आई सर थिंक बी हो। बी होगा। आप कहाँ गायब हैं बेटा, सो रहे हैं? नो सर, शोर था ना तो मैं अपनी माइक ऑन नहीं कर रही अच्छा थी। ओके ओके ओके। अच्छा, ये एमसीक्यू समझ में आया था जो हमने ऊपर किया था फर्स्ट नंबर एमसीक्यू 96, ये वाला 96। यस सर, मैं सुन रही हूँ सब। जी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपके हिसाब से? सर डी। डी ओके। आप कमेंट पे भी मैसेज कर मीन्स के रेस्पॉन्स दे सकते हैं, नो इशू। ओके कोई सर। अगर कोई जो है वो नॉइज है उस वजह से। अच्छा, ये एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 4। सो इसमें कौन सा होना चाहिए? ये जो एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ ये आईपीए सखर जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। ठीक है। जी, इसका कौन सा होना चाहिए ऑप्शन कर? ए। ए। नल सेट द डैश सबसेट ऑफ एवरी सेट। डी डी ओनली सबसेट ऑफ एवरी सेट। डी और ए। सर बी होगा ना। नल सेट इज अ डैश सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं, पी ऑप्शन नहीं होगा।
बी बी। मैंने आप लोगों को कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें बताई थी, उसमें तकरीबन 5 पॉइंट्स थी, 6 आई थिंक, 5 थी, उसमें ये था। उसमें ये आप लोगों को याद होगा कि एवरी एम्पटी सेट इज अ डैश सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रॉपर होगा, सही है, आप लोग क्लियर है। यस सर। अगर यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, नल सेट इज अ डैश एवरी सेट। हाँ सही है। अच्छा, तो एमसीक्यू नंबर 5 को देखिए आप लोग। सभी। एमसीक्यू, अच्छा, अब बाकी और लोग, आई थिंक सभी। बी होगा एग्जैक्टली। अच्छा। अच्छा मिसबा बेटा, आप परेशान नहीं हो, हम जो चीज़ें हमने कवर कर दी हैं वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6 को देखिए। डी। कौन सा होगा? डी। ये है ए, ये है बी, सी और डी, इसमें से कौन सा होगा? ए और डी में से कोई होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को कल का जो नोट्स बताए थे सर ए। पॉइंट, उसमें था। अभी भी हमने किया एग्जैक्टली इस तरह ही एमसीक्यू था, बस थोड़ा चेंज था, ऊपर किया है हमने। इन लोगों ने थोड़ा घुमा के दिया है आपको, वो तो थोड़ा देखिए आप, गूगल नहीं यूज कीजिए प्लीज। सर ए। गूगल यूज नहीं कीजिए, ठीक है, आप खुद नो ट्राई। नो सर। जी सर। सर ए। नहीं धोखे नहीं मारिए प्लीज, नहीं धोखे नहीं, देखो, दुकानों वो दुकानों मां तव्हांखे ॿुधायमि त जेको आहे एम्पटी सेट, ठीकु आहे, एम्पटी सेट जेको हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे, एवरी सेट जो छा हूंदो आहे, सबसेट हूंदो आहे न, सब। एम्पटी सेट या अच्छा। नल सेट। ठीकु आहे, एम्पटी सेट या नल सेट, त ये एग्जैक्टली इहा त ॻाल्हि तो करे त माना कहिड़ी शइ असांजी इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट जो सबसेट हूंदो आहे, चाहे उहो सुपर सेट हूंदो आहे, नल सेट हूंदो आहे, फाइनाइट सेट हूंदो आहे या पावर सेट, उहो असांजो ऑप्शन थींदो नल सेट हूंदो आहे। नल सेट जेको आहे, यादि रखो, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आप ये चीज़ें भूलना नहीं आप लोग प्लीज, माइंड में रखिएगा। यस सर। जी अच्छा, जी। एमसीक्यू नंबर ये जो हमारा था, वो भी आई थिंक आपको आना चाहिए, बट देखते हैं हम। एमसीक्यू 7, इसको चेक कीजिए आप लोग, इसकी क्या होना चाहिए इसका आंसर। बहुत आसान है, पर तो इसकी जो वर्ड ऑप्शन है ना वो थोड़ी मुश्किल है, वो समझ में आ गए तो फिर हो जाएगा। प्रॉपर सबसे की, प्रॉपर जो सबसेट की डेफिनेशन थी, उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी ना, उनको थोड़ा रिवाइज कीजिए आप। सभी। सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, कौन सा ऑप्शन? बी बी। ये खुद के आप लोगों ने, यस सर। गुड, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा एग्जैक्टली, सही है, यस माशाल्लाह। सर। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी, आपका बैकग्राउंड वैसे मीन्स के प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से? प्री मेडिकल। अच्छा, सर दोनों का। प्री मेडिकल।
यस सर। अनबिलीवेबल। अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसको देखिए। सर ए। ये सबसे अभी देन जी एग्जैक्टली ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मुझे आप लोग ईमानदारी से बताइए, खुद कर रहे हैं आप लोग? जी यस सर। जी सर। ठीक है। किसी चीज की, किसी चीज में कामयाब मतलब होना या किसी चीज की सक्सेस मिलना, वो ये है कि जो चीजें हैं वो खुद करना, मीन्स कि गलती को गलती मानना, या कोई चीज यस करें तो सर। वो खुद करें। वो समझिए कि किसी सक्सेस की मीन्स कि आधी सक्सेस यही है हमारी। यस सर, खुद के साथ सिंसियर होना। हाँ, सिंसियर होना एग्जैक्टली। सही है। बाकी जो मैंने कुछ एमसीक्यू छोड़ दिए वो हम करते हैं वो बाद में। ठीक है। आई यस थिंक सर। ये एमसीक्यू है कॉम्प्लीमेंट वाला, इसको हम देखते हैं बाद में। अच्छा, अब हम आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसेट का क्या फार्मूला था, सबसेट को फाइंड करने का क्या फार्मूला है? सर 2 पावर n। 2 पावर, अच्छा प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट को। 2n-1। ओके एग्जैक्टली। अच्छा। और अच्छा मिसबा बेटा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है। सो आपको यहाँ से अच्छे से समझना पड़ेगा। सो एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमारे पास एफ ए एंड बी द सबसेट ऑफ यू। ठीक है। यू हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। जी ठीक है। ए एंड जो बी सही है वो उसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट होंगे। ठीक है। अगर हमारे पास ए सेट एंड बी सेट जो है ना, वो यू के सबसेट है। ठीक है। अगर सबसेट हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू के बराबर हो। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे ए जो बी होगा ना, वो हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट होंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास फर्ज करते हैं यू सेट है। यू यू सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 एंड 3। एंड बी सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट है 1 एंड 3। एंड हमारे पास सी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 0 1 एंड 2। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब बी एंड सी जो है वो यू के सबसेट हैं। मीन्स कि बी, पहले इसको सी को छोड़िए, ये है बी यू का सबसेट है। यस सर। अच्छा। यस सर। सी, सी है। यस सर। यस सर। अच्छा। अब हमारे पास जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये थी, आई थिंक मुझे इसको कैंसिल करना चाहिए। ये अब सही है। अब इसमें क्या था, ए एंड जो बी होंगे वो किसके सबसेट होंगे? यू के। हमारे पास यू है, बी एंड सी इसके सबसेट हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब बारी है इसकी, ए एंड बी को हम यूनियन करवाएंगे। अच्छा। अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा क्या, क्या आंसर आना चाहिए यूनियन का? 0 0 1 1, गुड। 2 3। 0 2 3। 2 3। ठीक है। अब हमारे पास बी एंड सी यूनियन, बी एंड यूनियन सी का आंसर ये आया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो आंसर आया, क्या वो यू के बराबर है? यस सर।
अगर यू के बराबर है तो देन हम कहेंगे ए एंड बी आर सॉरी एग्जॉस्टिव सेट होंगे। तो क्लियर। यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो ये हमारे पास बी एंड सी सेट है ना, हम्म। पी एंड सी के सेट के जो एलिमेंट होंगे वो यू में मौजूद होने चाहिए। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ओके। ठीक है, बाकी जितने भी सेट होंगे वो लाजमी यू में मौजूद होने चाहिए। अगर यू में मौजूद नहीं है तो फिर वो मीन्स के वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। तो ये भी समझा दीजिएगा। कौन सा? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना मैं वहाँ पे बताता हूँ। ओके। जी। अच्छा मिसबा, आपको बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा मैसेज आया। ओके ओके। अच्छा कोई भी सवाल हो वहाँ आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था अगर आप लोगों ने किया ही नहीं। सर किया है। अच्छा किया है, गुड। मैं आप लोगों से पूछता हूँ आंसर क्या था उसका। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा सेल। ठीक है, इसमें ये होता है कि बहुत जैसे एग्जॉस्टिव सेट था ना, उससे थोड़ा सिमिलर है। एफ ए एंड बी हमारे पास यू के अगर सबसेट हैं तो सच दैट ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के बराबर होना चाहिए, और इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे ए एंड जो बी होगा वो हमारे पास सेल होंगे बस। जिससे हमारे पास बायोलॉजी में सेल होता है, वहां पे हमारे पास मैथमेटिक्स में सेल ये है। शाबाश है इन लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं ये चीजें बनाते हैं। सा- हम हमारे पास है वन टू एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। एंड यू जो है बी सेट, ठीक है। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 5 एंड 6, एंड यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। उसमें हमारे पास नंबर्स हैं एलिमेंट 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। एंड ए यूनियन बी। अब मुझे ये बताएं कि ए एंड जो बी हैं वो यू के सबसेट हैं। जैसा। ओके गुड। अच्छा, अगर पहले ये आपको चेक करना है, ठीक है, अगर ये ए एंड बी हमारे पास इसके सबसेट हैं तो फिर हम आगे वर्किंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, ए एंड ए यूनियन बी करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ए आएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को हम मिला के रखें, एक साथ रखें। ठीक है, तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आप परेशान नहीं होएगा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 2 आएगा और 3 आएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ए यूनियन बी क्या था, हमारे पास किसके बराबर आ गया, यू के। क्लियर है यहाँ तक, यू के बराबर आ गया। यस सर। एक मिनट। ओके ओके ओके। चलो, अब हमें इंटरसेक्शन करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए एंड बी की इंटरसेक्शन की क्या होगी इसमें? सर जीरो। नहीं, जीरो किससे? एम्प्टी सेट जी आएगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे बोलिए ना कि जीरो का मतलब हो गया कि वो उसमें कोई एक जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या हम यस कह सकते सर। हैं नल सेट के बराबर है। अब हमें पहले ये चेक करना था कि ए एंड बी जो है वो यूनिवर्सल सेट में मीन्स के लाइक कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि इसमें ए यूनियन बी हमने किया तो वो यू के बराबर आ गया। अब हमने ए एंड बी की इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास नल सेट के बराबर आ गया। तो इट मीन्स कि वी कैन से दैट ए एंड बी हमारे पास सेल है।
ठीक है। यस सर। ए एंड बी आर सेल, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा। अच्छा, एम्पटी सेट आप लोगों को पता है, उसमें ये होता है कि उसमें सेट हैविंग नो एलिमेंट, इसका एम्पटी सेट या जो है नल सेट बोलते हैं उसको। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं या इस तरह भी। ठीक है। ये हमारे पास फाइव जो है, इसको बोलते बोलते हैं हम फाइव। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, सॉरी। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। ए सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो ये हमारे पास नल सेट का एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास 5 and 6 के बीच में कोई ऐसा नंबर इवन है ही नहीं, वो ला ही नहीं करता, वो इसकी स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो फॉल्स है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये होगा वो एम्पटी सेट है या नल सेट से। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बताया था क्लास में कि लास्ट में, तो उसमें रिमेम्बर डेट जो एम्पटी सेट है वो हमारे पास फाइनाइट सेट का एग्जांपल काउंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, सुपर सेट मैंने आप लोगों को बताया था, आपको कुछ आइडिया होगा क्या था? मुझे कुछ एग्जांपल से समझाइए आप लोग, कोई भी एक। बहुत आसान कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को कुछ कल क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। या जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, लाइक बी में ज्यादा एलिमेंट हो, ए में कम एलिमेंट हो, तो बी सुपर सेट ऑफ ए। हाँ एग्जैक्टली, गुड। ऐसे ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास सुपर सबसेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सुपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह भी। ठीक है, या हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स के जो 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 सेट में एलिमेंट ज्यादा होंगे ना, वो जो है हमारे पास सुपर सेट होगा किसका, ए का। जिसमें कम होंगे उसका जो सुपर सेट होगा बी। इफ ए सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए होगा। अगर हमारे पास ए बी का सबसेट है, तो बी जो होगा वो हमारे पास ए का सुपर सेट होगा। इसको सिंबल को जो ये वाली है इसको ध्यान में रखिएगा, इसको। अच्छा, फाइनाइट सेट वो होता है कि उसमें जिसमें जिसको हम लिमिटेड एलिमेंट हो, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बात हुई है, लिमिटेड, अच्छा ये होगा यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। फाइनाइट सेट अब सही है। ठीक है, अ सेट हैविंग लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, कोई भी मुझे एक एग्जांपल बताइए इसकी फाइनाइट सेट के हवाले से। The group of vowel letters in English alphabet. जी बिल्कुल। अच्छा, वो एक और एग्जांपल। Group of first five natural numbers. एग्जैक्टली, ये भी सही है। अच्छा, ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन वगैरह हो? इस्पा बेटा, आप अक्सा। All clear. दो तीन लड़के और हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्या नो सर, इसके कोई सवाल नहीं है। अच्छा, सही है। मुझे सबसे एक आप लोगों गर्ल्स की एक अच्छी बात लगती है, क्योंकि हमने भी ऐसा टाइम गुजारा है, इसके स्टूडेंट रहे हैं, तो वो अपने काम से बहुत सिंसियर होती है। अच्छा, इन इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे हमारे पास स्काई ऑफ स्टार। ठीक है। या मीन्स के उसके अलावा और काफ़ी भी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है,
ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? द सेट ऑफ रियल नंबर, हमारे पास ये जो होगा वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि रियल नंबर को हम फाइंड नहीं कर सकते, मीन्स कि हमें उसकी इंट पॉइंट का पता नहीं है, वो कहाँ तक मीन्स कि वो क्लोज होगा। ये समझ पा रहे हैं आप? इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं ना इनफाइनाइट। जी जी, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं ना इनफाइनाइट। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, और हमारे पास इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है, रियल नंबर हो गए, रैशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, नंबर। रियल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये हमारे पास कितने क्या नंबर है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि हम इसको कभी काउंट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सिंगलटन सेट मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें क्या होता है कि जिसमें सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, या यूनिट सेट, जिसमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये मुझे आप लोग बता सकते हैं? बी एग्जाम्पल है, हमारे पास बी सेट है, एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स लेस देन वन। अब मुझे ये बताइए कि ये एम्पटी सेट का एग्जांपल हो सकता है? अगर हो सकता है तो मुझे रीजन बताइए इसके। ये वैसे मैंने आपको करवाया नहीं है इस तरह के टाइप के एग्जांपल, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इसके हम काफी एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, और एमसीक्यूज भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में से। नो सर। चाहिए आप लोगों को ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए आंसर? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनसे मुझे कुछ आइडिया हो जाए ना, तो आपको इसके हवाले से कुछ नॉलेज है। इसमें ये लिखा हुआ नेचुरल नंबर में वन से कम है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो वन से लेस हो। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर में कौन सी वैल्यू होती है? वन टू, इससे कम तो नहीं होती। इससे कम तो होती नहीं है, तो हमारे पास ऐसी वैल्यू है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो एम्पटी सेट का है। जी, नल सेट का एग्जांपल है, सही है, इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा। अच्छा, अब हाथ आगे चलते हैं। अच्छा, यूनियन, ठीक है, यूनियन की ये सिंबल है, ठीक है। अच्छा, ये इसको भी नोट कीजिएगा, ये हमारे पास ए एंड ए यूनियन बी की जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो लिखते हैं, वो हम इस तरह लिखते हैं, सर बिल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन है ए यूनियन बी की, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्स सत्तर एक्स जो होगा वो हमारे पास ए से बिलोंग करेगा, और एक्स जो बी से बिलोंग करेगा, मीन्स कि इसका मतलब ये है कि सॉरी, एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग कर सकता है, ठीक है, एंड एक्स बी से बिलोंग कर सकता है। जो एक्स जो होंगे ना वो ए यूनियन बी के क्या होंगे, वो मीन्स के आंसर होगा ए यूनियन बी का एक्स। एक्स हमारे पास वो एलिमेंट है जो हमारे पास ए यूनियन बी के सॉल्यूशन है, बट वो एक्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फर्ज करते हैं एक्स हमारा जनरल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट वन भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। अब वो जो है फोर या फाइव, या वो ए से बिलोंग करेगा या जो है बी से बिलोंग करेगा, इसी दोनों सेट में किसी भी से बिलोंग करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। वैसे पर यूनियन और यूनिवर्सल में तो डिफरेंस तो शायद नहीं हुआ।
नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपके बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों में से डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ बेटा, देखिए। यूनियन सेट जो है वो हमारे पास एक अलग चीज है, ठीक है। यूनियन सेट में क्या करते हैं हम, दो सेट या तीन सेट या उससे दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, उसको हम मिला के रखते हैं आपस में। और जो ए यस एंड सर। बी होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट होता है। जैसे हम कहते हैं, कोई एक रियल, इसमें एग्जांपल है 1 2 3 एंड 5, ठीक है। और ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 एंड 3, एंड बी है। अगर हम ए एंड बी नहीं लिखते तो फिर हमारे पास यू जो होगा, यू सेट होता। अब हमारे पास यहाँ पे यू सेट यूनिवर्सल सेट तब होगा जब हमारे पास क्या होंगे, उसके कंपेयर में कुछ और सेट होंगे जो वो इसमें लाइक कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास ए है, वो यू का सबसेट है, ठीक है, एंड बी भी यू का सबसेट है। तब हम कहेंगे यू जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे? यस सर। अगर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। सर दोनों सेट हैं तो हम इसमें ए एंड यूनियन से बी कहेंगे। हम्म। एंड यूनियन सेट में इसमें यूनियन सेट में भी तो ऐसा होता है, दोनों एलिमेंट्स एक चार्ट बना के रखते हैं। हम यहाँ देखिए ना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यू को हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट कब बोलेंगे, जब हमारे पास उसके कंपेयर में कुछ और सेट होंगे, और सेट होंगे वो जो इसके सबसेट होंगे, ओके। ठीक है। इसके कंपेयर में कुछ और सेट हम लेते हैं, फर्ज करते हैं वो ए एंड बी है। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, एंड बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5। अब ये अगर जी। इसके इसमें लाइक कर रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे यू जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ओके। अच्छा। अब यूनियन जी में सर, अभी समझ गई। यूनियन में कुछ अलग कंसेप्ट है बेटा। यूनियन में हम सिर्फ इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपको इसके एमसीक्यूज बताऊंगा किस तरह आते हैं, ठीक है। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 0 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। एंड बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 5 एंड 7। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। हम अब क्या करेंगे, ए सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 0 1 2 एंड 3, एंड बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी, क्या आंसर आएगा, वो आएगा। अब हम मिला के रखेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है यहाँ तक। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो कुछ अलग कंसेप्ट है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को सिर्फ हम मिला के रखते हैं बस। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, बी सेट है, ए ई आई एंड यू। सी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3। तो अब हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है। इसमें तो कोई आएगा नहीं सर, दोनों चेंज है। मैंने आपको मैं देखें, यूनियन में हम क्या देखें, इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं, यूनियन में हम ऐसा नहीं करते। यूनियन में जो भी एलिमेंट देखिए, होंगे दोनों सेट में हम मिला के रखेंगे बस। इमरान यहाँ पे ले जा संजू।
ए अच्छा, आई ओ यू 1 2 3। जी बिल्कुल, कैसे ही होगा। अच्छा, अब क्लियर हो आपसा बेटा? यस जी सर। सर। जी हाँ, हम इसमें यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे जो भी दोनों साइड में एलिमेंट होंगे वो सेम कॉपी करके जो है वही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस इतना सा काम है। जी सर। ठीक है, आप 5 मिनट ब्रेक ले लें, मैं वो बात जो टॉपिक से हूँ वो हम डिस्कस करते हैं। जी जी सर। ठीक है, दोनों ने। जी सर, क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी ने राउंड 1 में टेस्ट दिया था अभी? जी जी सर। अच्छा, आपने दिया था? जी मैंने दिया था। अच्छा अच्छा, टेस्ट क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर। मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह इस बार हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह सर। ये पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा अच्छा, कुछ ये लाज हैं कि ये मोस्टली जो एमसीक्यूज में आते हैं इस तरह सेम ही आते हैं। ठीक है, वो मैं किस तरह आएंगे वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये होता है कि ए इंटरसेक्शन करवाएंगे किसके साथ? ये क्लियर हुआ यूनियन यूनियन का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस। अच्छा, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म वाली जो नोटेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई डेफिनेशन, वो भी इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन जो होगा वो करवाएंगे हम। पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, जो भी इसका ए यूनियन बी का आंसर आएगा, फिर ए के साथ हम इंटरसेक्शन करवाएंगे, उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा ए के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे, उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा फिर हम ए के साथ यूनियन करवाएंगे। जो भी उसका आएगा, जो भी इसके ए सेट में एलिमेंट होंगे वही हमारा आंसर आएगा। अच्छा, मैं इसको रीजन देता हूँ ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। अच्छा, ये एमसीक्यूज आते हैं एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी में, जैसे नेस्ट फास्ट, ठीक है, और एनएडी हो गई, ठीक है, केयू, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अंडर ये है कि फर्ज करते हैं हमारे पास दो सेट हम लेते हैं। एक में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, बी सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 3 6 8 9, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन को देख रहे हैं क्या ये एक्चुअली वाकई ए के बराबर हो रही है। अगर हो रही है तो फिर हमें वो चेक करना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी करवाएंगे। तो ए यूनियन बी करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 वन 3 टू 4 5 फाइव ओके, और आगे? 6 8 9। 8। 6 8 9, गुड। अच्छा, ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा। अब हमें इसको ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। हमें ए यूनियन बी का आंसर आया था ये वाला, ठीक है। क्या पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? इसके साथ, जो भी इसके एलिमेंट है। अब मुझे ये बताइए कि वन ए टू सेट में एंड इसमें सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 4 और 5। 5। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आंसर आया, क्या ये आल जो एलिमेंट है वो ए सेट के हैं? यस सर। अगर ए के हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये कंडीशन है वो ए के बराबर होगी हमेशा, ए एंड बी सेट के जो भी एलिमेंट हमारे पास। जी सर। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, होना चाहिए इसमें आपको। जी सर। अच्छा, अब ये वाली जो पॉइंट है ये आपको खुद ट्राई करनी। सेम ही है सर। जी ये भी सेम ही होगा। जी बिल्कुल सेम होगी, बट ये आपको मुझे
एक कॉपी पे आप ये जो है वो इसकी सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, किसी से इसकी कॉपी नहीं कीजिएगा, चैट जीपीटी से या जैसे गूगल हो गई, खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ये अब आते हैं हम इंटरसेक्शन पे। ठीक है, इंटरसेक्शन आप लोगों को पता होगा, कॉमन एलिमेंट हम लेते हैं, दोनों को पता है इसके बारे में या? जी सर। ओके, ये सब। ये सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म। जी सर। ठीक है, इसमें ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एक्स दैट एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन का बी का जो आंसर आएगा वो फर्ज करते हैं हमारे पास एक्स आएगा। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है। एक्स को हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं वो हम बोलते हैं उसको वेरिएबल। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, मीन्स के यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि यस सर। एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग भी करना चाहिए, एंड एक्स जो वैल्यू होगी एक्स की सेम वो ए से बिलोंग करनी चाहिए, एंड वो बी से बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आंसर आएगा। एक्चुअली सर इस सॉरी, फिर डेफिनेशन से का, समझाइएगा ये। अच्छा देखिए देखिए, अब इस डेफिनेशन में ये है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा है वो एक्स आएगा। एक्स तब यस आएगा सर। जब हमारे पास एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स जो है वो सेम, ठीक है, वो बी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक्स में जो भी फर्ज करते हैं हमारे पास टू एक्स है, इसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर वो आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, एक्स में हम फर्ज करते हैं टू हम्म, एलिमेंट में ले रहा हूँ, वो ए में बिलोंग करना चाहिए हम्म, एंड बी में बिलोंग करना चाहिए। अगर दोनों में बिलोंग करता है तो फिर हम वो एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। ओके सर। अब क्लियर हुआ इस डेफिनेशन का, ये एक्चुअली यस यही सर। मतलब है, ये कहना चाह रहा है। जब हम और यूज करते हैं तो इसका वहां पे मतलब हो जाता है कि एक्स ए से बिलोंग कर सकता है, बी से बिलोंग कर सकता है, किसी से एक से बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे नेसेसरी है कि एक्स वो जो होगा वो सेम एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड बी से बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे ओके। वो आंसर ए इंटरसेक्शन बी का होगा। बस यही एक चीज इसमें कंसेप्ट है बस। ओके सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके बारे में आप एग्जांपल कर सकते हैं इसमें, अगर मैं दे दूं तो कोई इशू नहीं होगा इसमें, जैसे हमने यूनियन में किया था। ये सर जो दोनों में कॉमन हो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसके यस। एमसीक्यूज हम करते हैं, इसके एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, ओके ठीक सर। है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम यूनियन की बात करते हैं, आप लोगों ने आई थिंक आज तक पढ़ा होगा, एंड इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, उसमें ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम इसके दो सेट हम उठा रहे होते हैं, बस उसके मीन्स के उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। आई थिंक ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस सर। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, हम दो सेट से ज्यादा सेट भी, तीन सेट भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, फाइव भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट nth टर्म तक हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके वो सर। वो वर्किंग कैसे करते हैं वो कुछ उसमें कुछ जो है वो प्रोसेस अलग होता है वहां पे। ठीक है, मिस आपको ये माइंड होना चाहिए, हम कर सकते हैं बस। इसमें से ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कौन से में, तीन सेट में, फोर सेट में, इस तरह? कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में ये मसला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आज तक हमने जो भी पढ़ा है कि उसमें से कोई भी टॉपिक में से एमसीक्यूज आया हुआ था टेस्ट में? आई थिंक आप ये से सेट का एक आया हुआ था अच्छा कि इसमें उसमें, सेट होगा कि नहीं होगा सबसेट का।
अच्छा, सबसेट का था, उसमें वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एमसीक्यू था। क्या? ये मैं तो आपको, कॉम्प्लीमेंट का विषय था एक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं किसे, कोई एक हम छोटी सी डैश देते हैं, या प्राइम, प्राइम बोलते हैं इसको हम, प्राइम। ठीक है, इस तरह भी हम यस सर। डिनोट कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, या हम ए डैश आ जाए, ए सी आ जाए, हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ए के ऊपर छोटा सा ओके सी सर। आ जाए। ठीक है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम करते हैं, ए अगर हमें फर्ज करें कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, तो वो करते हैं यू में से ए को माइनस करते हैं। अब यू क्या है, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, वो हमारे पास एग्जाम में गिवन होता है, पेपर में। ठीक है, अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, यू यू माइनस सी। माइनस। यू माइनस, यू माइनस क्या सी। करेंगे, सी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है। ठीक है, ये काफी एमसीक्यू इसके का। एग्जाम्पल भी सर देखो। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है एग्जांपल। ठीक है, यू सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड हमारे पास है बी सेट, इसमें एलिमेंट है 6 7 8 नहीं करते हैं, हम 5 लेते हैं। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, कैसे करेंगे, यू माइनस बी ये का, जो कॉमन है वो कट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, कौन सा है, एक 6 है, 6 हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, एक हमारे पास 7 तो है ही नहीं, जैसे 7 की जगह हम 3 लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 भी है, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो यू सेट में हमारे पास एलिमेंट बचेंगे, वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, 1 एंड 2 जीरो एंड 0 1 एंड 2, 4। ठीक है, और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यस आई सर। थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। यस सर। समझ। सर। अच्छा अच्छा, अब यू हम सेट सेम ही लेते हैं, कि अब मुझे फाइंड करना है यू, सी फाइंड करना है। ठीक है, अब सी में एलिमेंट है, देखिए देखिए, कि 0, ठीक है, एंड 2, एंड हमारे पास 7 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो अब मुझे फाइंड करना है सी कम्प्लीमेंट। तो सी कम्प्लीमेंट हम तो लिखेंगे भाई यू माइनस सी लिखेंगे। अच्छा, यू माइनस सी हमने लिख लिया। अब कॉमन एलिमेंट है दोनों साइड में, हम वो कैंसिल करेंगे। 0 यहाँ से, 0 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से चला गया। अब बारी है 7 की, 7 तो यू सेट में है ही नहीं, एंड 8 भी हमारे पास सी सेट में, यू सेट में नहीं है। तो सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो होगा ना, वो क्या आएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड, या नॉट डिफाइंड के लें, या इसका बाद इसका आंसर आ जाए, यहाँ इसको एसी भी लिख सकते हैं, नल सेट। ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास एलिमेंट है 7 एंड 8, इसको हम कहाँ करें, किधर इसके ले जाएं इसको। और मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर यूनियन में जी दो सेट नहीं है, या तो सी में जैसे आपने बताया, जी, तो यूनियन के आएंगे, हम सी को छोड़ देंगे। ये यूनियन के आएंगे, सी को हम छोड़ देंगे। हम्म। अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा बेटा इसको। ठीक है, आई थिंक तो ओके। मैंने तो यही आज तक हमने सुना है और देखा भी है, पढ़ा भी है। ठीक है, बट जी। आपने आपसे बोला है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसको सर हम, मेरी ये पॉइंट क्लियर। जी
तो ये रिपीट करिएगा, सी वाला। अच्छा, सी वाला नॉट डिफाइंड वाला। इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। इस अक्सा ने ये बात की है कि सर हमारे पास जो यू सी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास यू के सेट के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। बट एक्चुअली ये है कि हमने जो पढ़ा है वो होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, या हम कह सकते हैं नल सेट होगा, ठीक है। बट इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो मेरा नाम दीपा है, इसका नमस्ते है। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। तो एक्स जो होगा ओके वो सर। हमारे पास यू से बिलोंग करेगा, ठीक है। जो एक्चुअली जो हमारे पास एक्स जो है ना, वो हमारे पास आंसर है, ठीक है। वो आंसर में जो एलिमेंट आएंगे ना वो यू से बिलोंग करेंगे, हम्म। वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। जो हमारे पास यू जी। में होंगे वो हमारे पास बिलोंग करेंगे सेट में। अच्छा, ये किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कल, मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ऊपर ही था, जस्ट, हाँ यही था। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पॉइंट नंबर जो 3 है ना, वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास एवरी नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट का क्या मतलब है? नॉन एम्पटी सेट का क्या मतलब है? खामोश हो गए। अच्छा, एम्पटी सेट का क्या मतलब होता है? पर इसे में जो नल सेट हो, मतलब नल कोई सेट, सेट ना हो। जी बिल्कुल, कोई सेट ना हो या खाली सेट हो, सही है। जी। जो खाली सेट के अलावा जो होंगे वो हमारे पास नॉन एम्पटी सेट होंगे, मीन्स कि उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता जिसमें होगा। खाली ना हो। जी बिल्कुल, हम्म। एग्जैक्टली यही है। अब इसमें बात ये है कि हमारे पास जो एवरी नॉन एम्पटी सेट होगा उसके एटलीस्ट कम से कम उसके 2 सबसेट होंगे। अब 2 सबसेट कैसे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके। एटलीस्ट 2 वो हमारे पास सबसेट होंगे, सही है। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 2, सिंगलटन सेट है। ओके। तो इसके कौन कितने सबसेट होंगे? वन। हम्म, यहाँ पे टू। म- मुझे ये बताइए कि सबसेट का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टू पावर टू एन। पावर। 2 पावर, इसको ध्यान में रखिए ना। तो अब हम इसमें एन की वैल्यू का क्या आएगी? टू। 1 आएगी वन। ना, वन। 1 आएगी ना। तो 1 को हम एक ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएंगे, मीन्स कि इसकी 2 सबसेट बनेंगे। ओके जी सर। सर। एक हमारे पास नल सेट होगा, एक हमारे पास होगा 2। टू। ये हमारे पास हो गया। अगर एक सेट उसमें एलिमेंट 1 है तो उसके सबसेट बनेंगे 2। ओके सर। अच्छा, एक हम सेट लेते हैं उसमें हमारे पास 1 एंड 2 है, ठीक है। तो इसके जी सर। टोटल बनेंगे 8 सबसेट। बाकी मीन्स के जो हर सेट में जो अ, हर सेट के जो एटलीस्ट 2 एलिमेंट होंगे ना, मीन्स के 2 इसके यस सर। सबसेट होंगे, एटलीस्ट 2 सबसेट होंगे, सॉरी। एक नल सेट होगा, एक जो होगा वो हमारे पास इट सेल्फ होगा। अच्छा, इसके क्या क्या यस सबसेट सर। बनेंगे मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 5 होगा, 1 होगा, 2 टू। होगा, थ्री। 3 होगा, वन 1, टू। वन थ्री। 1 3 होगा,
एंड इसमें क्या होगा, 2 3 होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा हमारे पास, 1 2 एंड 3। अब इसमें ये मैं आपको बताता हूँ कि जो नल सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। सही है। जी एक सर। ये हो गया। यस। उस पॉइंट में क्या था, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 सबसेट होंगे हर सेट के, नॉन इम्पॉर्टेंट सेट के। एक तो ये हो गया। यस एक हमारे पास क्या हो गया, इटसेल्फ। देखिए जो हमारे पास सेट में जो सर। भी एलिमेंट थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गया सबसेट। एक ये होगा, दो ये होगा, ओके सर। एक ये हो गया, एक ये होगा। ठीक है, मीन्स कि जो भी सेट ठीक है। लेंगे उसमें तो भाई नल सेट तो लाजमी होगा ही होगा सबसेट। और दूसरा जो होगा वो जो यस खुद सर। सेट होगा वो सेम होगा। ओके सर। अच्छा, इसका यही मतलब था। ठीक है। जी सर। अब हम आते हैं आगे। अच्छा, आप लोग डेली स्टडी करते हैं, कितना टाइम देते हैं आप लोग? यस सर। कितना टाइम देते हैं आप लोग रेगुलर? मैं सर 1 घंटा पढ़ती हूँ मैथ में। अच्छा, तो मीन्स कि अब हम लोगों का इतना काम नहीं हुआ है तो वो आगे भी मीन्स कि होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें भी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हमारे हम लोगों ने वहाँ तक किया है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के कुछ जी सर। प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये हैं। ये हो गई, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये एक्चुअली एमसीक्यूज में आती रहती है ये पॉइंट। तो हमारे यस पास सर। ये है। अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमने एग्जैक्टली अभी देखा तो क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि एक कॉम्प्लीमेंट उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, तो वो याद रखिएगा वो एक के बराबर होगा। ठीक है। ये आप लोग अगर कहें तो मैं इसके एग्जांपल करवा दूं। ये यस सर। सेकंड नंबर पॉइंट का समझ में आ रहा है या मैं करवा दूं आप लोगों को? यस सर, जंप करवा लो। अच्छा अच्छा, देखें यू सेट है, उसमें एलिमेंट हमारे पास 0 1 2 एंड 3। ठीक है। एंड ए सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2 है। ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 0 आएगा और 3 आएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। हाँ सर, यही बोल रही थी मैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था आपने यस सर। तो वो ही तो मैं तो बता रहा था बेटा उसमें। अब मैंने मैं समझा, इसमें मैंने। जैसे ये दोनों का, अच्छा, फिर हम देखते हैं मैं उस पॉइंट इसमें को। ए में एक्स्ट्रा अगर हो ना तो उसमें मैं कह रही थी अच्छा यूनियन में करना हो। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब हमने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है। अब हमें इसका हम्म। अगेन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे दोबारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम्म। तो क्योंकि हमारे पास ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट वाला। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो भी आंसर आया है वो हमें यू में से माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास 1 जीरो। आएगा। ठीक है। हाँ जी, 0 कैसे हम्म। आएगा? नहीं सर, 1 और 2। हाँ, 1 आएगा एंड 2 आएगा। अब मुझे ये बताइए तो कि एक कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर है, 1 एंड 2। अच्छा, 1 एंड 2 आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये ए सेट के एलिमेंट हैं? यस सर। ए सेट के एलिमेंट हैं, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट वो ए सेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम ये रख लें कि ए बी कॉम्प्लीमेंट तो वो होल अगेन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आंसर आएगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट आप लोगों को? सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी, पूछिए पूछिए, कोई इशू नहीं है, पूछिए आप। यूनियन में ए में जो दोनों सेम थे, कॉमन थे, वो आपने काट के ए जी जी, कम्प्लीमेंट में 0 और 3 रख लिया। 0 एंड 3।
हम्म। जी ओके, आगे। उसके बाद दोबारा कैसे आपने बना? देखिए हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने ये फाइंड किया, अब हमें उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मीन्स के दो बार हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके। अब क्लियर हुआ? जी जी जी। ओके। अब ये बात है, तो फिर हम कैसे करेंगे, यू में से एक कॉम्प्लीमेंट को हम माइनस करेंगे, जो हमने एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड किया था वो हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो तो वो वन हमारे और पास टू आ गया। 1 into आ जाएगा। ठीक है, अगर अब इसका क्या आंसर आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर आएगा इसका? वन और टू ही आ गया ना? नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर हमने किया था ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास ए सेट के बराबर आ रहा था। अब मैं ये पूछ यस रहा सर। हूँ बी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर आएगा? बी। बी के। एग्जैक्टली बी के आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट था उसका हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, अब मैं तीसरी बार इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूँ, तो वो याद रखिएगा वो बराबर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के। ओके। ठीक है, इसको आप एक मीन्स के खुद ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, आपको ये समझ में आ यस सर। जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये किया था ओके। एग्जैक्टली, तो ए कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो सेम इस तरह हम यही इस तरह हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा। गुड। अब बात है ये है इस पर, यू का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो हमेशा नल सेट के बराबर आएगा। अच्छा। जैसे सर। अच्छा ये कैसे? सो जी। ये पॉइंट है आपको नोट भी दिमाग में रखनी है, और बात ये है कि इसमें समझना भी है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी में इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस यू करेंगे, ऐसा ही मतलब होगा। जैसे यस सर। हम जैसे ये कर रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा था, यू माइनस ए कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। सो आप लोगों को नहीं लग रहा इस तरह के, फर्ज करते हैं तो जीरो ही आ गया। जीरो ही आएगा। यहाँ पे एक्चुअली सेट में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जीरो की जगह मतलब कॉन्सेप्ट नल होता सेट है आ गया। नल सेट आएगा। सही है, दोनों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब बात ये है कि यू हो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, यू को यू में से हम नल सेट को निकालेंगे, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों को, क्या हिसाब से? यू आएगा। यू ही आएगा एग्जैक्टली। ये आप मीन्स के समझ में आ रहा है ना कैसे यू आएगा? हाँ, क्योंकि नल सेट में कोई सेट ही नहीं होगा तो ये के सेट होंगे तो यही आएगा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा दोनों को क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे बेटा? यस सर। यस। ओके ओके ओके। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे ये, ओके। अब ये देखिए, ए यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड किया था, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर था यू माइनस ए के। ठीक है, यस। जी। तो हम इसको एग्जांपल को हम यहाँ पे देख लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में किया है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकाला था, 0 और 3 निकाला था। वन टू। हम्म, वो हमने वो अगेन। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जी, जी जीरो थ्री। बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमने सिर्फ एक मिस के एक कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो हमने निकाला था जीरो जी। एंड थ्री अच्छा, यस सर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यू ए जी। यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का हमने आंसर क्या निकाला था, ए का वन अपॉन टू। सॉरी ए सेट में एलिमेंट है, सो 1 and 2 यूनियन, एंड ए कॉम्प्लीमेंट आंसर कौन सा है हमारे पास, ये जीरो वाला, थ्री। 0 and 3। अब इसकी हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 1 2 3। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये जो सेट है वो
यू सेट के एलिमेंट हैं। यस यस सर। सर। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा यू के। ओके सर। ठीक है। जी सर। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा नल सेट। यस सर। ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है मीन्स के, इसमें आपको मीन्स के माइंड में रखना है कि ये डायरेक्ट इस तरह ही आती है। आपसे पूछेगा इफ एमसीक्यूज में ये आती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस तरह आ सकती है। देखिए, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी यूनियन ए, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, कम्यूटेटिव। आप ही। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह सेम ही आते हैं। अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी। ए हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एसोसिएटिव की, अगर हम देखें, इसमें यह बात ध्यान में रखिएगा, ए प्लस बी करवाएंगे या बी प्लस ए करवाएंगे तो ये हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। हमने यू की यस जगह सर। प्लस प्लस रख लिया। ओके अ- सर। अच्छा, अगर हम करें ए माइनस बी करवाएं एंड बी माइनस ए करवाएं, तो याद रखिएगा ये हमेशा नॉट इक्वल होंगे, कभी भी बराबर ये ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी नहीं। माइनस ए होगा। इसे एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज अभी राउंड वन में ये आया हुआ था, तो उसमें ये पूछा था क्या ये बराबर हो सकते हैं, तो नहीं होगा। यस ठीक है। सर। हाँ, इसको नोट कीजिएगा, ये राउंड वन में अभी एमसीक्यूज आया हुआ था। चलो, ये हमारे पास है। देखिए, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो वहां पे हम एडिशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, पर माइनस का यूज नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हम फर्ज करते हैं ए प्लस बी करवाएं एंड बी प्लस सी करवाएं, तो ये बराबर हो सकता है। ठीक है, बी प्लस सी ये आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट मीन्स के ए माइनस बी करवा दूं एंड सी करवा दूं, तो ए माइनस करा दूं बी माइनस सी करवा दूं, तो याद रखिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते ये वाले। यस सर। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, वो दो ऑपरेशन में देखें, जो हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया था, या प्लस है, ठीक है, या माइनस है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। जो जैसे हम मेडिकल वाले क्या करते हैं, ऑपरेशन किसी इंसान की जिस्म को मीन्स के काटते हैं ना, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन यूज मीन्स का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कोई भी दो नंबर को ऐड करना या सेपरेट करना, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, वो हमारे पास वहाँ पे यूज होता है ऑपरेशन। जी सर। अच्छा, अब ए ए यूनियन, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन करवाएंगे तो वो अंदर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है या मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ये कैसे बन रही है इसके याद हो जाए आपको। जी जी। करना चाहिए इसे, हाँ, 1 मिनट। जी जी। ये है ए यूनियन करवाएंगे तो बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है। जो ए सेट होगा वो ये वाले सेम पहले इसके साथ करेंगे, फिर बाद में हम इसके साथ करेंगे, ये ए यूनियन सी हो जाएगा। अब ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आता है,
जहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए ए इंटरसेक्शन पहले आ, इंटरसेक्शन पहले आ जाए, ब्रैकेट में यू आ जाए, यूनियन आ जाए, तो ये कैसे हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन रहेगा, बी हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन हमारे पास सी हो जाएगा, और ये यूनियन जो है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ ही। अब यस यस सर। सर। ओके ओके, अच्छा। दूसरी ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर आप लोगों से पेपर में ये पूछे कि व्हाट इज द आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ यूनियन यूनियन सॉरी, तो वो हमारे पास होती है, याद रखिए, नल सेट। यूनियन की आइडेंटिटी होती है, यूनियन की आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास नल सेट, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो हमारे पास होती है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा, सही है। ओके। अच्छा ये है। अब हमारे पास कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास यूनियन यू के बराबर आ जाएगा, मीन्स के यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। आइटम पोर्टेंट मैट्रिक्स ये होती है कि अगर हम ए यूनियन ए करवाएंगे तो वो ए ही आएगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन ए करवाएंगे तो वो हमारे पास ए ही आएगा। आइटम पोर्टेंट मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि कोई एक सेट लें, उस सेट के सेम ही सेट के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा दें। ऑपरेशन हम लगाते हैं, फर्ज करते हैं यूनियन का, तो ए यूनियन ए करेंगे तो वो हमेशा ए के बराबर आएगा। अगर हम वहां पे ऑपरेशन इंटरसेक्शन का लगा देते हैं तो वो हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। जी बेटा, क्लियर हुआ? एक भाग गया। यस सर। कौन भाग गया भाई? आई थिंक मुझे ये कंसेप्ट प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली। डिफरेंस टू सेट, अच्छा डिफरेंस आप लोगों को पता है, दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यस सर। अच्छा, अगर हम डिनोटेड बाय करते हैं, ए डिफरेंस बी करवाएंगे, अगर हम ए डिफरेंस बी करेंगे तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, ठीक है। ए डिफ अगर हम अब ए डिफरेंस बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डिफरेंस स्लेश बी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? ए स्लेश बी हो जाएगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। एंड अगर हम बी माइनस ए की बात करेंगे, बी डिफरेंस ए की बात करेंगे, तो वो हम लिखेंगे इस तरह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बी माइनस ए का जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स, फर्ज करते हैं, ठीक है। जो एक्स होगा वो हमेशा बी से बिलोंग करेगा, वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। मीन्स के जो सेकंड सेट होगा उसके साथ बिलोंग नहीं करेगा, जो पहला सेट होगा उसके बिलोंग करेगा। अगर हम ए डिफरेंस बी की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास बी से बिलोंग नहीं करेगा, वो ए से बिलोंग करेगा। सर एग्जाम्पल समझाओ। अच्छा, एग्जांपल वन। सो ए डिफरेंस बी है, अच्छा सॉरी, ए हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड बी हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट है 4 2 5 एंड हमारे पास है 1, ठीक है। सो हमारे पास है, हमें ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों सेट